We are tracking the most heartwarmingly humble story of a young boy born and raised in Uttarakhand in a family who used to guide pilgrims to Kedarnath Yatra. Now, this is a story of Atul Kumar, a 22-year-old who got into IIT Madras for the MSc in mathematics. He managed to self-study and achieved an impressive all-India rank of 649 in the IIT Joint Admission Test for the Masters in 2025. In fact, motivated by a desire to improve his family's circumstances, he began preparing for the exam in July after returning from his work in Kedarnath. You know what they say, with the support from friends and teachers, he studied diligently and proved that, in fact, the hard work eventually pays off. He didn't seek any fame, it ran after him with all the hard work that he put into his studies. We now have the man who achieved all this. Good evening, Atul. It's a pleasure to have you on this channel. We'll just go across to Atul, who will be joining us live on this broadcast. The person, the guide who has in fact cracked the IIT exam. In fact, the man of the moment will be joining us in just some time. He is a guide. He, along with his parents, used to take pilgrims to the Kedarnath Yatra, and now look at him. He has cracked the IIT exam. He has taken admission in IIT Madras, and he will be pursuing his masters in mathematics there. And it's an amazing story that we've gotten for you this evening. Let me go across to Atul, who joins us live on the broadcast. Thank you so much for speaking to us. सबसे पहले आपको बहुत कंग्रेचुलेशन। कोई छोटी बात नहीं है जो आपने इतना बड़ा एग्जाम क्रैक किया है। आप पहले बताइए, आपको लक कैसा रहा अतुल? All right, we'll try and reconnect that line with Atul. Atul, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप हमें बताइए आपको कैसा लग रहा है। काफी बड़ा आपने एग्जाम क्रैक किया है। 649 रैंक लाना कोई इजी बात नहीं है। आप बाकी दर्शकों को बताइए कि आपको कैसा लग रहा है इस मोमेंट में। All right, we'll try and fix that audio with man of the moment, Atul Kumar, who has cracked that very hard exam and he has taken the admission in IIT Madras, and he has scored the rank of 649, and he will be in fact doing his MSc in mathematics. There on the screen you can see Atul there on the screen. Let me now once again go back to Atul. Atul, हमसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। आपको congratulations। आप पहले बताइए आपको लक कैसा रहा है अतुल? थैंक यू मैम। काफ़ी अच्छा लग रहा है मैम। अभी मैं वैसे आईआईटी मद्रास के हॉस्टल ही में बैठा हूँ अपने। ओके, आप सीधा हमसे हॉस्टल से ही बात कर रहे हैं अतुल। अगर आप हमें बता पाए आपने किस तरह मैनेज किया, क्योंकि एक तरफ आप टूर गाइड थे केदारनाथ में, काफ़ी लोग वहाँ जाते हैं, और दूसरी तरफ आप पढ़ाई भी कर रहे थे। लोग जो आपको देख रहे हैं, बच्चे जो आपको देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं आपने कैसे की ये दो चीज़ मैनेज। मैम एक्चुअली केदारनाथ का टाइम पीरियड अलग टाइम पीरियड रहता है, जो मई से जून के बीच रहता है, 30 से 45 दिन का। तो उस टाइम पीरियड में जाता था मैं केदारनाथ, क्योंकि सोर्स ऑफ अर्निंग वही था। तो उस टाइम पे पढ़ाई तो पॉसिबल नहीं थी, बट उसके बाद जो और टाइम बच जाता था, जैसे जून जुलाई का टाइम, तो उस टाइम पे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। यस मैम। एब्सोल्युटली। और किस तरह की कठिनाइयों को आपको फेस करना पड़ा? आप किस स्कूल जाते थे, वहां से किस तरह पढ़ाई करते थे? क्योंकि काफी लोग आपको देख रहे हैं, काफी बच्चे आपको देख रहे हैं जो ये एग्जाम देना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि किस तरह उन कठिनाइयों को आपने ओवरकम किया अतुल। मैम मुझे लगता है कि हर किसी की लाइफ में अपनी अपनी बैटल्स होती हैं। हर कोई अपनी बैटल्स लड़ रहा होता है। किसी की फाइनेंशियल बैटल्स होती है, किसी इमोशनल होती है, किसी की अलग अलग तरह की बैटल्स होती हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी अगर आपने ठान ली है चीज़ें, तो रास्ते खुद बनते जाते हैं। बस कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और चीज़ें खुद ब खुद हो जाती हैं। और मेरा जो इंटर हुआ है वो JIC बसुपेदार से हुआ है। उसके बाद मेरी BSc की जो एजुकेशन है वो गढ़वाल यूनिवर्सिटी से हुई है, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, श्रीनगर गढ़वाल से।
वहाँ से मैंने बीएससी फिजिक्स मैथ्स और कंप्यूटर साइंस में करी। और लास्ट ईयर मैंने 2000 लास्ट ईयर से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी जुलाई से, क्योंकि जून के टाइम पे मैं केदारनाथ था और उसके बाद ही प्रिपरेशन पॉसिबल हो पाई थी। तो जुलाई से जनवरी तक मेरी प्रिपरेशन चली और फरवरी में मेरा जैम का एग्ज़ाम था। और राइट, और जिसके आपने बाद हमें मुझे बताया कि आप मेरे आईआईटी के हॉस्टल से सीधा हमसे बात कर रहे हैं। अभी तक आपका सफर कैसा रहा है वहाँ? किस तरह की आपकी वहाँ पढ़ाई चल रही है? आप एमएससी मैथमेटिक्स कर रहे हैं वहाँ पे, अपने सफर के बारे में बताइए अतुल। एक्चुअली मैम आज ही मैं मॉर्निंग को चेन्नई आया था, तो आज बस हॉस्टल अलॉटमेंट का काम हुआ था। पढ़ाई हमारी जो एकेडमिक्स स्टार्ट होंगे वो 28 जुलाई से होंगे। अभी हमारा एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है। ओके, और आपके पेरेंट्स का क्या कहना है? क्योंकि वो बहुत ही खुश होंगे, कोई छोटा एग्जाम नहीं है और आपका रैंक बहुत अच्छा है, 649 आपका रैंक आया है। आपके पेरेंट्स कितने खुश थे इस चीज़ के बाद, उनका क्या कहना है? बिल्कुल मैम, वो काफ़ी खुश हैं और अभी तो ये स्टार्टिंग है। अभी मैं इस चीज़ को कहता हूँ कि मेरी जर्नी का अभी पहला स्टेप है। अभी आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी करनी बाकी है। एब्सोल्युटली, और आपको काफी लोग अभी देख रहे हैं, लाखों लोग इंडिया में आपको देख रहे हैं, काफी बच्चे आपको देख रहे हैं जो काफी एग्जाम का प्रेशर ले लेते हैं। अतुल, उनके लिए आपकी तरफ से क्या कुछ मैसेज रहेगा? किस तरह वो प्रिपरेशन करें और किस तरह इस प्रेशर को ओवरकम करें? मैं उन बच्चों को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, कहीं न कहीं मेरी कम प्रिपरेशन होने के बाद भी सिलेक्शन मेरा हो गया। तो उसका एक रीज़न ये भी है कि मेरे मम्मी-पापा ने कभी प्रेशराइज़ नहीं करा मुझे और एक प्रेशर कभी नहीं था मुझ में। मैंने चीज़ें अपने इंटरेस्ट से पढ़ी हैं, क्योंकि मुझे हमेशा आदमी को मतलब जिस फ़ील्ड में उसका इंटरेस्ट हो उस फ़ील्ड में करना चाहिए। और 14-14, 15-15 घंटे पढ़ना वो अपनी-अपनी कैपेसिटी होती है, पर मुझे लगता है कि औरों की बातों में आके कि हाँ, कुछ ने कह दिया कि इतने घंटे पढ़ोगे तभी हो पाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको जितने आवर्स पढ़ के जितने टाइम में समझ आता है उतना पढ़ना चाहिए और प्रेशर लेके चीज़ें खराब ही होती है, सही नहीं होती है। एब्सोल्युटली, तो एक और बार आपको कंग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट आपकी फ्यूचर स्टडीज के लिए आईआईटी मद्रास में। अतुल, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।